मित्रों, यदि हम जीवन में प्रसन्नता, सुख, साधन एवं अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं और जीवन निरंतर पटरी पर चलता रहे, हमारे परिवार में समय समय पर तरक्की और प्रोग्रेस होती रहे, तो हमें श्रद्धा और समर्पण और आस्था का विषय चुनना होगा। आस्था, श्रद्धा, समर्पण से कभी भी जीवन में घाटा नहीं हो सकता, कभी भी जीवन में हानि नहीं हो सकती। हमेशा इस स्थिति में लाभ ही होता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम अपने लाभ के पक्ष को चुन लें। जैसे कि हम जीवन में समय समय पर तंदुरुस्त होते हुए भी कई बार अपने टेस्ट करवाते हैं, हमें कोई शुगर तो नहीं, बीपी हाई तो नहीं, या हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, या शरीर में कमजोरी आ रही है तो किस कारण से आ रही है, समय समय पर हम टेस्ट करवाते हैं। दूसरी रही बात दोस्तों, जीवन में अपने पूर्वजों की, अपने देवी देवताओं के प्रति, गुरु के प्रति, अपने संस्कृति और संस्कारों के प्रति हमें समय समय पर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार हमारा मूल होता है। जैसे हमारा डीएनए हमारा मूल होता है, जिसका डीएनए दुरुस्त होता है उसे अपने पिता की औलाद कहा जाता है। इसी तरह यदि हम धर्म को पकड़े रहेंगे, अपने संस्कार और संस्कृति को पकड़े रखेंगे, तो हमें जीवन में कभी हानि होती नहीं, पीछे से ऊर्जा मिलती रहती। हमारे देवी देवता, हमारे इष्ट देव हमें ऊर्जा प्रदान करते रहते, समय समय पर हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, भला ही हम धर्म स्थान पर जाएं या ना जाएं। उसके लिए क्या होता है, समय समय पर दान पुण्य, समय समय पर अपने रीति रिवाजों का पालन पोषण करना, अपने दिन त्योहारों के प्रति आस्था रखना। दोस्तों, ऐसे में यदि हम चाहें अपने जीवन की जानकारी प्राप्त करनी, तो उसके लिए है ज्योतिष। यदि हम अपने जीवन को पूर्ण तौर से, अपने जीवन को हम तंदुरुस्त रखना चाहें, तो उसके लिए है आयुर्वेद। आयुर्वेद जरूरी नहीं कि आप किसी वैद्य से जाकर के दवाई खरीदें, किसी बढ़िया कंपनी की दवाई खरीदें। आपके घर में ही ऐसी वस्तुएं पड़ी हुई, आपके रसोई में ही वस्तुएं ऐसी पड़ी हुई हैं जो आप निरंतर लेते रहें, खाते रहें, तो आपको कभी बीमारी कोई आ ही नहीं सकती। दोस्तों, ज्योतिष का यदि हम सहारा लेते हैं, तो जीवन में हमें ये पर्याप्त जानकारी हो सकती है कि हमारा समय सफलता का कब है या असफलता का कब है, कब हमारे जीवन में लाभ की प्राप्ति हो सकती है, कब हमारे जीवन में नुकसान की संभावना, हानि की संभावना हो सकती है। वो क्या होता है, जो दशाएं आती है, पीरियड हो। जैसे सबसे बड़ी जो दशा होती है वो शुक्र की होती है, उससे छोटी दशा शनि की होती है, उससे छोटी दशा राहु की होती है, उससे छोटी दशा बुध की होती है, उससे छोटी दशा बृहस्पति की होती है। फिर उसके बाद आ जाता मंगल, चंद्रमा, सूरज। तो ये जो दशा बड़ी होती है, सबसे बड़ी दशा 20 वर्ष की शुक्र की होती है, और शनि की 19 वर्ष की दशा होती है, और राहु की 18 वर्ष की दशा होती है, बुध की 17 वर्ष की दशा होती है, और बृहस्पति की, गुरु की 16 वर्ष की महादशा होती है। ये बड़ी दशाएं होती है। इन दशाओं में यदि आपके ग्रह उच्च के हैं, आपकी कुंडली में ग्रह दुरुस्त बैठे हुए हैं, तो आपको लाभ ही लाभ होगा उस दशा में। यदि हमारे ग्रह नुकसान वाली जगह पर बैठे, कुंडली के सही घरों में नहीं बैठे हुए, उच्च के नहीं बैठे हुए हैं, तो हमें इस दशा में हानि हो सकती है, हानि का, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस यदि हम जानकारी को किसी ज्योतिषी से प्राप्त कर लेते हैं, अपनी कुंडली की जानकारी रख लेते हैं, या किसी के साथ संपर्क रखते समय समय से पर उनसे जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, तो हमारा बहुत सारा जीवन में लाभ हो सकता है। जैसे देखिए, कई बार हमारे घर में सब कुछ पर्याप्त होते हुए बच्चों की शादियां रुक जाती हैं, बच्चों की शादियां समय सिर हो नहीं पाती। हम पूर्ण धन खर्च करते हैं, बच्चों के ऊपर पूरी मेहनत करते हैं, बच्चे पूरी एजुकेशन प्राप्त कर ही नहीं पाते। तीसरी बात है व्यापार की। चंगा भला हमारा व्यापार चल रहा होता है, उसमें अचानक घाटा आ पड़ता है, अचानक वहाँ ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि हमारा नुकसान होना आरंभ हो जाता है। उस समय हमें जान लेना चाहिए कि हमारे कुंडली में, हमारे हॉरोस्कोप के किस ग्रह की स्थिति चल रही। देखिए दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है, उस नक्षत्र के मुताबिक हमारी कुंडली बन जाती है। कुंडली के ग्रह, टेवे के ग्रह, हॉरोस्कोप के ग्रह कभी तब्दील नहीं होते। 12 घरों में जो ग्रह स्थापित हो जाते वहीं रहेंगे। तो उसमें लाभ और हानि का पक्ष कैसे आता है, जब ऐसी आपके ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, परंतर दशा आती है। इसलिए दोस्तों, जीवन में कई बार मंगलिक योग आ जाता है, काल सर्प दोष होता है, गंडमूल होता है, पितर दोष होता है, प्रेत दोष होता है। तो कई बार हम जाने जाने में
चंगा भला व्यापार कर रहे होते हैं, नौकरी लगी होती है, नौकरी छोड़ करके हम बाहर का रुख करते हैं, विदेश यात्रा का रुख करते हैं। वहाँ हमें मुंह की खानी पड़ती, हमारा काम नहीं बनता, हमारा उल्टा पैसा फंस जाता है। उसके लिए दोस्तों देखनी पड़ती है शनि राहु की महादशा और अंतरदशा परिंतर दशा। आपके राहु कुंडली में देश के घरों में बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ, आपकी शनि की स्थिति कैसी है, आपके बृहस्पति की स्थिति है कैसी है कुंडली में, तब दोस्तों हमें लाभ ही लाभ हो सकता है। हम यदि आस्था समर्पण और श्रद्धा रखेंगे तो जीवन में कभी भी हमारा हानि से सामना नहीं हो सकता। इसलिए अपनी मूल जो विद्या है, मूल जो ज्ञान है, भारतीय संस्कृति है, ऋषि मुनियों की विरासत है, इसको यदि हम अपना लेंगे तो हमारा कभी भी हित नहीं हो सकता। ओम शांति।